नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा परियार। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान के चक्कर में व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता। नतीजा बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों, कभी आपने इन पक्षियों को देखा? ये अपने भोर होते होते अपने घरों को छोड़ के अपने रोजमर्रा कार्यक्रम में जुट जाते हैं और जैसे ही शाम होती है, शाम ढलते ढलते अपने घरों में वापस आ जाते हैं। तो कभी इनको आपने डायबिटीज होते देखा? कभी इनके हार्ट अटैक आया? कभी इनके हाई बीपी हुआ? और बहुत सी बीमारियां? नहीं, वो इनको कभी नहीं होती, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल, इनका खान पान बहुत अच्छा है इंसान से। तो दोस्तों, इन्हीं बीमारियों में से आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। वो है हाई बीपी, यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, हर 8वां व्यक्ति इससे ग्रसित है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है जब हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो वो उसका दबाव आर्टरीज की जो वॉल होती है उस पे पड़ता है, तो वही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। चलिए जाने हम इसके बारे में। देखिए, एक साधारण जो व्यक्ति होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, यानी जो 120 है वो सिस्टोलिक होता है और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो दोस्तों, सिस्टोलिक यानी जब हमारा हार्ट बीट करता है उस टाइम जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है, तो आर्टरीज की जो वॉल पे दबाव पड़ता है ना, वो सिस्टोलिक कहलाता है। और जब भी हमारा हार्ट बीट करता है, यानी बीट कैसे करता है? लबडब लबडब लबडब। ये 2 जो बीट है, इनके बीच में जो रेस्टिंग का टाइम होता है, उस टाइम जो ब्लड का दबाव पड़ता है ना, वो डायस्टोलिक होता है, यानी 80 हमारा डायस्टोलिक है। अब जानेंगे हम हाई बीपी क्या है। जब भी हमारा हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई करके धमनियों में यानी आर्टरीज में भेजता है, तो किसी भी कारण वो आर्टरीज जो हैं वो संकरी हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं, या फिर उनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है। इसकी वजह से हार्ट को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उसको बहुत जोर आता है ब्लड को फेंकने में, तो वो दबाव हार्ट पे पड़ता है, जिस कारण हाई बीपी हो जाता है। ये जो हाई बीपी है ना, ये 3 स्टेजों में होता है। जैसे 120 से लेके 140 तक, यानी ये क्या है? 120 140 सिस्टोलिक। तो ये होती है फर्स्ट स्टेज। और 140 से 160 जो है वो सेकंड स्टेज, और 160 से 180 जो होती है वो थर्ड स्टेज होती है। और 180 से ऊपर जब बीपी चला जाता है तो खतरा हो जाता है, यानी व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर के नाम पे भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके कारणों को हम जान लें। देखिए दोस्तों, हाई बीपी का मुख्य जो कारण है, जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो बीपी होने लग जाता है। प्रेगनेंसी टाइम पे भी बीपी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बीपी हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा
तनाव में रहते हैं, जो बहुत चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बीपी हो जाता है। और जिन लोगों की वात की प्रवृत्ति होती है उन लोगों में भी बीपी हो जाता है। इसके अलावा जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं और भोजन में बहुत ज्यादा तला भुना लेते हैं या फिर नमक बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हाई बीपी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी पे क्या आते हैं वो भी जान लें। सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं और जो आंखें हैं उनके सामने धुंधलापन हो जाता है, आंखों के नीचे सूजन रहने लग जाती है, सीना भारी भारी रहेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, किडनी भी फेल हो जाती है, माइग्रेन हो जाता है और बहुत सारे जैसे मानसिक रोग भी उनको हो जाते हैं। व्यक्ति बेचैन रहता है, नींद नहीं आती, ऐसे बहुत से सिम्टम्स उनकी बॉडी पर उभर कर आते हैं। तो इसमें हमें सावधानियां क्या बरतनी है वो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमें तले भुने ऐसे गरिष्ठ भोजन का हमें बिल्कुल भी प्रयोग ना करें वो लोग, और नमक को कम कर दें, समय समय पर व्यायाम वगैरह करते रहें। टेंशनों से बचने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों को। और अगर अचानक बीपी हाई हो जाता है तो क्या करेंगे आप? धनिया, जो हरा धनिया होता है, उसकी पत्तियों को एक मुट्ठी भर के वो पत्तियां लेंगे, अच्छे से धो के उसको चबा लें और चबाने के बाद नॉर्मल पानी पी लें तो तुरंत आपका जो बीपी हाई हुआ था किसी भी कारणों से अचानक, वो आपका नॉर्मल आ जाएगा। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे और उसके बाद में मैं आपको कौन सी मुद्रा लगानी है, कलर थेरेपी के अंदर हम कौन से कलर का यूज करेंगे और मैग्नेट थेरेपी के अंदर हम कौन से ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आसनों से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो इसमें आसन करेंगे वो इस तरीके से वज्रासन करेंगे। हम इस तरीके से हम अपने पैरों को सीधा कर लेंगे और फिर इस तरीके से मोड़ेंगे, दूसरा पैर भी मोड़कर बैठेंगे, एड़ियां हमारी खुली हुई, इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। ये जो आसन है हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इस आसन को आप जरूर करें। 10-15 मिनट रोजाना हमें दोनों टाइम खाना खाने के बाद बैठना चाहिए। एक चीज की सावधानी रखें, जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो इस तरीके से ना बैठे। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है शशांक आसन। इसी तरीके से हम बैठ जाएंगे और अपने घुटनों को खोल लेंगे, श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए जमीन पर अपना माथा टिका देंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम होल्ड करे रखेंगे। इस टाइम हमारा सांस नॉर्मल रहेगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है पवन मुक्त आसन। तो कैसे करेंगे? इस तरीके से हम सीधे लेट जाएंगे, हमारे हाथ हमारे हिप्स के बराबर रहेंगे, दोनों पैर सीधे। श्वास छोड़ते हुए हम अपने घुटने को फोल्ड करके इस तरीके से लॉक करके अपने सीने की तरफ खींचेंगे और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप होल्ड करे रखेंगे। धीरे धीरे हम अपने पैर को नीचे ले आएंगे। यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। घुटने को फोल्ड करके लॉक करेंगे श्वास छोड़ते हुए और अपने सीने की तरफ खींचेंगे। आप 10 टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं।
और धीरे धीरे आप अपने पैर को सीधा रखेंगे। तो ये तो थे हमारे आसन। इसके अलावा दोस्तों हमें गर्दन की, हाथों की और पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। इसका मेरा एक वीडियो बना हुआ है पूरा बहुत अच्छे से, वो हाई बीपी वालों को करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है प्राणायाम। तो प्राणायामों में हमें कौन से ऐसे प्राणायाम करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला हमारा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। क्या करेंगे हम, एक हाथ से ज्ञान में ध्यान मुद्रा बना लेंगे इस तरीके से, या फिर आप वायु मुद्रा भी बना सकते हो एक हाथ की। इस तरीके से आप इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के मूल में लगा ले, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेगी। दूसरे हाथ से हम अनुलोम विलोम करेंगे। सीधे बैठेंगे, आंखें बंद होगी, कोमलता से जो भी आसन आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रहे आपकी मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। क्या करेंगे हम, हमारा जो राइट नोस्ट्रल है उसको हम बंद कर देंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे। हम लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से हम श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास लेके हम राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा अनुलोम विलोम का एक चक्र हुआ। कम से कम 15 मिनट हमें इसे रोजाना करना है। नेक्स्ट हमारा जो ये प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो कैसे करेंगे दोस्तों, वही मुद्रा बनाए रखें, आप सीधे बैठें, राइट नोस्ट्रल को आप बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लें पूरा, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से छोड़ दें। वापस आप राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना, राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ना, ये हमारा एक चक्र होता है। इसको हम कम से कम 5 मिनट तक करेंगे इस चंद्रभेदी प्राणायाम को। नेक्स्ट हमारा जो प्राणायाम आता है वो है उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम कैसे करेंगे, इस तरीके से हम दोनों हाथों की ये जो वायु मुद्रा थी वो बना लेंगे और अपने गले को संकुचित करते हुए गले से आवाज निकालेंगे। उस टाइम जब भी आवाज निकलेगी आप अपनी जीभ को फोल्ड करके तालू के लगा लेंगे और फिर जैसे ही नीचे हम अपनी गर्दन को लेके आते हैं वैसे ही हम वहां से तालू से अपनी जीभ को हटा लें और फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से हमें छोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे। एक लंबा गहरा श्वास लें पहले, फिर छोड़ दें श्वास को और गले को ऐसे मानो कि गले से हम श्वास ले रहे हैं, यानी गले से आवाज निकालेंगे, ऊपर की तरफ खींचना, हमें धक्का पुश नहीं लगाना है गले से। शुरू करें। जीभ को हटा के अपने चिन को हम अपने चेस्ट के लगा लेंगे। होल्ड करे रखना है श्वास को तब तक। फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से हम छोड़ देंगे। ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। इसे आप रोजाना 11-11 बार करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन। देखिए दोस्तों, नाड़ी शोधन बहुत ही बढ़िया होता है। एक एक नस नाड़ी तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है और
ऑक्सीजन पहुंचता है। तो कैसे करेंगे? इसमें अनुलोम विलोम की तरह ही होता है ये, बस अनुलोम विलोम में क्या है, होल्ड नहीं करते हम श्वास को, इसके अंदर हम होल्ड करेंगे। चलिए शुरू करें। एक हाथ से आप मुद्रा बनी रहेगी आपकी। शुरू करेंगे। आप लेफ्ट नोस्ट्रल से, राइट को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, फिर होल्ड करे रखें श्वास को, फिर राइट नोस्ट्रल से आप श्वास छोड़ दें, फिर राइट नोस्ट्रल से आप श्वास लेंगे, होल्ड करे रखें, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से आप श्वास छोड़ दें। ये था हमारा नाड़ी शोधन। दोस्तों, नाड़ी शोधन के अंदर हमें रेशियो का ध्यान रखना है। रेशियो जैसे स्टार्टिंग में आप 1:2:2 यानी A1:2:2 है ना। यानी हमने जैसे 5 सेकंड में श्वास लिया, 10 सेकंड में हमने श्वास को होल्ड करे रखा और 10 सेकंड में हमने श्वास को छोड़ दिया। धीरे धीरे जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ये रेशियो 2, 4 और 4 के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इस नाड़ी शोधन को आप 5 मिनट तक करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्राणायाम। अब आ जाइए, हमें ऐसे कौन सी मुद्रा बनानी है इसके अंदर। तो दोस्तों, वायु अपान मुद्रा बनाएंगे हम। इसमें कैसे बनाते हैं? इस तरीके से ये हमारा हाथ है और इंडेक्स फिंगर को हम अंगूठे के मूल में, जड़ में लगा लेंगे, अंगूठा उस पर डाल देंगे। फिर ये जो हमारी 2 उंगलियां हैं यानी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों का जो टिप है वो हमारे अंगूठे पे लगेगा और जो हमारी लिटिल फिंगर है ना, वो हमारी सीधी रहेगी। इस तरीके से आप दोनों हाथों की मुद्रा बना सकते हैं। और ये जो मुद्रा है, आप सुबह शाम किसी भी टाइम आप 40 से 45 मिनट तक बना के रख सकते हैं। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छी है ये मुद्रा। नेक्स्ट जो मैं अब बताऊंगी आपको, वो है मंत्र का उच्चारण। मंत्रों में भी बहुत ताकत होती है और हाई बीपी के लिए तो जो ये मंत्र बताने जा रही हूँ, रामबाण इलाज है। तो कैसे करेंगे? इस तरीके से हम मंत्र, कोई भी मंत्र का जब उच्चारण करें, हम ज्ञान व ध्यान मुद्रा लगा लें। अपने इंडेक्स फिंगर को हम अपने थंब के टिप पे लगा लेंगे, बाकी 3 उंगलियां सीधी। इस तरीके से हम बैठ जाएंगे, कमर गर्दन हमारी सीधी, आंखें बंद कोमलता से, और एक लंबा गहरा सांस लें, छोड़ दे। फिर शुरू करेंगे अ उ मैं की ध्वनि से सांस लेके फिर ध्वनि निकालेंगे। ये जो ओम का उच्चारण है, इसे आप 11 से 21 बार डेली करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मेडिटेशन, इसके लिए रामबाण है। रोजाना आप 10-15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें हाई बीपी को दूर करने के लिए। अब आ जाइए, हमें ऐसी कौन सी कलर थेरेपी में कौन सी कलर का हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, ब्लैक कलर इसके लिए बहुत अच्छा है कलर थेरेपी में। इस ब्लैक कलर को आप लगा के रात को सो जाएं, ये अपने आप अपना काम कर देंगे। अब लगाना कहाँ है ये भी जान लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो बताने जाऊंगी वो है हमारी मैग्नेट थेरेपी।
यानी एक्यूप्रेशर पॉइंटों में, तो पहले मैं पॉइंट को मार्क कर देती हूँ। उन पॉइंटों को आप ब्लैक कलर से मार्क करें और उसके ऊपर जैसे मैं आज मैग्नेट बताऊंगी उन मैग्नेट को चिपका लें, तो दोनों काम एक साथ होगा, तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसका मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इसमें देखिए अपर जॉइंट है हमारा, अपर जॉइंट और जो टॉप है उंगली का हमारा, उसके एकदम बीचों बीच साइड में है ये हमारा पॉइंट, यानी टुवर्ड्स मिडिल फिंगर, एकदम बीचों बीच है ये हमारा पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है इसी फिंगर में, यानी इंडेक्स फिंगर में, जो हमारा मिडिल जॉइंट है, उस मिडिल जॉइंट के एकदम बीचों बीच ये हमारा पॉइंट है। इस तरीके से हमने मार्क कर दिया। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा इसमें है मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट और मिडिल जॉइंट के किनारे पे है, टुवर्ड्स रिंग फिंगर, ये इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारे 3 ऐसे पॉइंट हैं। ये जो एक्यूप्रेशर या जो कलर का जो आप करते हो, दोनों ही हाथों में करना है आपको ट्रीटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैग्नेट थेरेपी बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट होता है और सोते सोते ये मैग्नेट अपने आप अपना काम करते रहते हैं। तो क्या करेंगे, ये मेरे पास एक डॉक्टर टेप है, तो इसका एक आप टुकड़ा लेंगे और आज हम जो मैग्नेट यूज करेंगे वो है हमारे बियोल मैग्नेट। इसकी लिंक मैंने दे दी है, आप मंगवा सकते हैं आसानी से। ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से व्हाइट होते हैं और एक तरफ से येलो होते हैं। तो दोस्तों हम इसमें इसको टोनिफिकेशन और सडेशन मैग्नेट भी बोलते हैं। तो जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट था उसको हम सडेट करेंगे, तो व्हाइट जो पार्ट है वो हमारा स्किन के टच होगा। इस तरीके से हम व्हाइट पार्ट स्किन के टच कराएंगे और इसी तरीके से जो बाकी के 2 और पॉइंट है उस पे हम टोनिफिकेशन वाले मैग्नेट में टोन करेंगे, यानी येलो पार्ट हमारा स्किन के टच होना चाहिए। इंडेक्स फिंगर वाला जो मिडिल जॉइंट वाला पॉइंट है वो, और जो हमारा मिडिल फिंगर है उसमें जो पॉइंट है वो येलो पार्ट हम दोनों में, इन दोनों पॉइंटों में लगा देंगे। तो दोस्तों ये जो मैग्नेट है 7-8 घंटे सभी सोते हैं, 7-8 घंटे रात को आप लगा के इसको सोएंगे, सोते सोते अपने आप ट्रीटमेंट आपका होता रहेगा। और जब सुबह आप उठोगे, ये ट्रीटमेंट दोनों ही हाथों में करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जब आप सुबह उठोगे तो इन मैग्नेटों को हटा के, और आपस में 6 मैग्नेट हो गए, दोनों हाथों के 3-3, आपस में इनको चिपका के आप रख देंगे। ये मैग्नेट आपस में चिपक कर एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं। दूसरी रात फिर आपको ये काम करने लायक ये आपके लिए हो जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो मैग्नेट अगर आपने एक बार अपने चिपका लिए, अपने लगा लिए, तो ये मैग्नेट दूसरों को नहीं लगाने हैं। ना तो किसी के लगाए हुए मैग्नेट हमें यूज करने हैं, ना हमारे यूज किए हुए मैग्नेट हमें दूसरों को लगाने हैं। इस चीज का आप ख्याल रखें। तो दोस्तों ये थी हमारी मैग्नेट थेरेपी, बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है इसका। दोस्तों तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर करें, और मेरा जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।